हाय क्लास, आई एम केएस पटेल, बायोलॉजी फैकल्टी। बेटा आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ऑलरेडी हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर दिया। मैंने बताया था कि इसकी डिस्कवरी जो थे कोलकर नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, कोलकर नामक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। स्पेशली किस में? तो इंसेक्ट के मसल में किया था। किस में किया था बेटा? इंसेक्ट के मसल में किया था। जेनस ग्रीन स्टेन यूज किया गया था। क्या? जेनस ग्रीन स्टेन यूज किया गया था। और स्पेशली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, बैटरी ऑफ सेल कहते हैं, एटीपी मिल बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलते हैं, सेल विद इन सेल बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं। ठीक है, हमने इसकी साइज भी बता रखी है आप लोगों को कि इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटा। तो लेंथ की अगर बात किया जाए, किसकी? लेंथ की, तो इसकी लेंथ जो होती है 1 माइक्रोमीटर टू 4 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, अब ब्रेड्थ कितनी होती है इसकी? डाईमीटर, तो डाईमीटर इसकी कितनी होती है बेटा? तो 0.22 कितनी होती है बेटा? 1.0 माइक्रोमीटर। एवरेज कितना होता है? तो 0.5 माइक्रोमीटर। ये इसकी एवरेज होती है। ये चीज़ें मैंने बता दी। मैंने शेप बताया था आपको, सिलेंड्रिकल होता है, तख्तीनुमा होता है, और भी टाइप के होते हैं। इसके स्ट्रक्चर जो हैं, ठीक है, तो ये क्या है बेटा? तो डबल स्ट्रक्चर जो है इसके कैसे हैं? तो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। क्या बेटा? तो स्ट्रक्चर जो है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। अब ध्यान से सुनिएगा ये सेल टू सेल वेरी करता है। ये क्या है बेटा? सेल टू सेल वेरी करता है। कुछ सेलों में इसकी संख्या ज़्यादा होती है, कुछ सेलों में इसकी संख्या कम हो जाती है। इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या घटती बढ़ती है। बात करेंगे अगर वैसे तो देखा जाए तो माइक्रोक्रिस्टी एंड क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला और माइक्रोक्रिस्टी में सिर्फ 1 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है और इनमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें ध्यान से, ठीक है, तो 25 जो होते हैं 25 माइटोकॉन्ड्रिया present in middle piece of sperm। तो जो स्पर्म का मिडिल पीस होता है, किसका बेटा? स्पर्म का जो मिडिल पीस होता है, ठीक है, उसमें कितने होते हैं? तो उसमें लगभग 25 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, उसी तरह सबसे अधिक लगभग 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं बेटा एमीबा चूज। इसमें अमीबा चूज जो स्पेसीज होती है बेटा, ठीक है, तो इसमें स्पेशली कितने पाए जाते हैं? तो 5 लाख पाए जाते हैं। एवरेज कितने होते हैं? तो एवरेज माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है बेटा वो कितनी होती है? 1000 to 1600 पर सेल।
मतलब कि एक सेल में लगभग 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है बेटा? तो 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। प्लांट सेल अगर कभी पूछ दे आपको कि आपके पास क्या है, एनिमल सेल है, मल सेल एंड प्लांट सेल, तो ये पूछे कि दोनों में कंपेयर कीजिए कि किसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, तो एनिमल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी कंपेयर टू प्लांट सेल के। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। ओके, और अत्यधिक जो फ्लाइट मसल आप इंसेक्ट होते हैं, स्पेशली फ्लाइट मसल होते हैं इंसेक्ट के, उनमें इनकी संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये तो हमने फिर बता दिया बेटा। लेंथ कितना है इसका? तो 1.0 माइक्रोमीटर टू 4 माइक्रोमीटर तक होता है। डायमीटर की बात किया जाए इनके, तो डायमीटर कितना होता है? 0.2 टू 1.1 माइक्रोमीटर होता है। एवरेज कितना होता है? तो 0.5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। यह माइक्रोकिस्टिया और क्लोरेला में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक है, 25 माइटोकॉन्ड्रिया 25 माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं मिडिल पीस ऑफ स्पर्म के मिडिल पीस में पाए जाते हैं। उसी तरह 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया अमीबा चूज में पाया जाता है। एवरेज जो होता है 1000 to 1600 पर सेल होता है, और एनिमल सेल में ज़्यादा होता है कंपेयर टू प्लांट सेल में। इनकी शेप देखा जाए तो तस्तरी और बेलनाकार होता है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल होता है। ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो सपोर्टेटिव माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या बेटा? एक ओवल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया यहाँ पे। और इसका ये जो बाहर वाला बना रखा है बेटा, ये क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड हो गया। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर। तो इसे बाहर वाले को क्या बोलते हैं बेटा? आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। ये जो होता है मुख्यतः दो चीजों से बना होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन। जो लिपिड होता है यह 40% होता है, और प्रोटीन जो होता है 60% होता है। ये और इसकी खासियत है, ये परमिएबल होता है। ये क्या होता है? परमिएबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरीन। इसमें बहुत सारे पोरीन पाए जाते हैं जिनके कारण ये परमिएबल होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है 40% लिपिड और 60% प्रोटीन का बना होता है। परमिएबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरीन। पोरीन के प्रेजेंस के कारण ये क्या होते हैं? परमिएबल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं बेटा? परमिएबल। ओके, ये अगर बात किया जाए दूसरे लेयर की, तो इसे हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी किसका बना होता है बेटा? तो दो चीजों का बना होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन। तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये जो 20% लिपिड होता है और लगभग 80% जो होता है वो प्रोटीन होता है। ये प्रोटॉन के लिए इम्परमिएबल होता है। किसके लिए? प्रोटॉन के लिए इम्परमिएबल होता है। तो मेम्ब्रेन से रिलेटेड देख लीजिए, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड एंड प्रोटीन का बना हुआ है, ये परमिएबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरीन। इनर मेम्ब्रेन जो है 20% लिपिड एंड 80% प्रोटीन का बना हुआ है, और ये प्रोटॉन के लिए स्पेशली क्या है बेटा? इम्परमिएबल है। क्या है? इम्परमिएबल है। ध्यान से देखें, अब ये जो है बीच में ये पेरिफेरल स्पेस है ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसे क्या बोलेंगे बेटा? तो पेरिफेरल स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये तो हो गया आउटर पार्ट। अब देखेंगे जो इनर पार्ट है इसका, इनर पार्ट ये फोल्ड हुआ है और क्या हुआ, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये बना रहा है इसको एक नाम देते हैं बेटा, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। अब क्रिस्टी इन फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है बेटा, तो लिख सकते हैं क्या, क्रिस्टी इन फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मैंने बोला बेटा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो क्रिस्टी है इन फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, क्या है बेटा, फोल्डिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, और इसका मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या होता है बेटा, तो इंक्रीज सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को क्या करेंगे, इंक्रीज कर रहे हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो फोटो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, वो कहाँ पे होता है, क्रिस्टी। तो क्रिस्टी क्या है बेटा, इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन फोल्ड एंड फॉर्म, क्या, क्रिस्टी मेनली यूज फॉर इंक्रीज सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकर इन क्रिस्टी। कहाँ पे चलती है बेटा, तो क्रिस्टी पे चलती है। ओके, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये चीजें मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा आपको के लिए इजी हो जाएगा, इस पे समय मिल जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से बेटा। अब क्या है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स लगे होते हैं, इस पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे होते हैं, जिसे F1 F0 पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, F1 F0। पूरे इनर मेम्ब्रेन पे ऐसे ये लगे होते हैं, ऐसे। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, अगर इसको बात किया जाए तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी होती है, ऐसे। इसे बोलते हैं F0 और इसे बोलते हैं F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं, F0 और F1 पार्टिकल। ऊपर लेके चलते हैं आसान तरीके से और बनाते हैं इसको, देखने में आपको इजी होगी। लीजिए, इसको जब बाहर लाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये रहा बेटा। ठीक है, तो इसे हमने क्या बोला, वैसे तो इसे हेड और इसे बेस बोलते हैं, इसको स्टाल बोलते हैं, लेकिन मेन जो चीजें हैं यहाँ पे बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे बेटा, तो F1 पार्टिकल और इसे F0 पार्टिकल। दोनों को क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल और F0 पार्टिकल। एक साथ इनको बोलना रहे तो क्या बोलते हैं, F1 F0 पार्टिकल बोल सकते हैं, या ऑक्सीसोम बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा, तो ऑक्सीसोम, या फिर क्या बोलेंगे इसे, F1 F0 पार्टिकल। ठीक है, और भी इसके नाम दे सकते हैं बेटा। इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्री पार्टिकल, इसे एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बेटा, तो साइट ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव फास्फोलाइजेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोलाइजेशन, इतने नामों से इसको हम जानते हैं। या तो ऑक्सीसोम बोलेंगे, या F1 F0 पार्टिकल बोलेंगे, या एलिमेंट्री पार्टिकल, या साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलाइजेशन। ये सारे किसको बोलते हैं, F1 F0 पार्टिकल को बोलते हैं। क्लियर।
क्रिस्टी क्या करती है, तो क्रिस्टी जो होती है इनफोल्डेड स्ट्रक्चर है इनर मेम्ब्रेन की, और इंक्रीज ये क्या करती है, इंक्रीज सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को क्या करती है बेटा, तो सरफेस एरिया को बढ़ाने का कार्य करती है। तो ये तो देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का पहला क्या है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, ये क्या है बेटा, परमिएबल है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन जो है बेटा, ये स्पेशली क्या है, प्रोटॉन के लिए, फॉर प्रोटॉन इम्परमिएबल होता है। किसके लिए, इसकी शेप जो होती है वो सी होती है, और इसकी शेप जो होती है बेटा वो कैसी होती है, यम साइड। इसकी साइटोप्लाज्म के साइड सी शेप होता है, और इसका मैट्रिक्स के साइड में यम फेस होता है, ठीक है। फेस करते हैं, शेप ना करके फेस कर देते हैं, फेस यम फेस, और इसे सी फेस होता है। क्लियर। और चीजें इसके बारे में हम जान लें, ये क्या है, परमिएबल है, और ये इम्परमिएबल फॉर क्या बेटा, इम्परमिएबल फॉर प्रोटॉन आयन, एंड फेस जो है कैसा है बेटा, यम शेप है। तो ये दो चीजें मिल गई, ठीक है। अब बताएंगे किसकी, क्रिस्टी, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, तो क्रिस्टी जो क्या है, तो क्रिस्टी जो है स्पेशली फोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। तो मेनली इसका यूज क्या है, तो क्रिस्टी इंक्रीज सरफेस एरिया, तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, और यहीं पे क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। इसके अलावा कुछ चीजें और पाई जाती हैं। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, तो सेमी सॉलिड पार्ट, कोलाइडियल पार्ट होता है, जिसे हम नाम देते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैट्रिक्स जो होती है इसमें क्या होता है बेटा, तो इसमें डबल स्टैंडर्ड सिंगल डीएनए उपस्थित होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, तो इसमें डबल स्टैंडर्ड जो होता है डीएनए उपस्थित होता है। यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है बेटा, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और क्या यहाँ पे होगा बेटा, तो आरएनए, और क्या होगा यहाँ पे बेटा, तो प्रोटीन, और क्या होता है यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे कुछ ग्रुप में होंगे जिसे पॉलीराइबोसोम बोलेंगे, और कुछ सिंगल होंगे, इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे 70S राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, 70S राइबोसोम, मतलब 70, इसे पॉलीराइबोसोम बोलेंगे, एक ग्रुप में है। यहाँ पर क्या है, डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन है। अब ये चीजें हमें ध्यान से देखनी है बेटा, कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन जो है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी मेनी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो ऑल क्रेब एंजाइम प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है बेटा क्या होता है, तो कोलॉइडल सेमी सॉलिड होता है, कोलॉइडल सेमी सॉलिड, ये क्या होता है, कोलॉइडल सेमी सॉलिड होता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आरएनए, प्रोटीन,
और 70S राइबोसोम होता है, और पॉलीराइबोसोम भी पाया जाता है। कुछ पॉलीमरेज पाए जाते हैं जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। तो कुछ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज ये भी एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए प्रोटीन 70S राइबोसोम डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज। All Crab enzyme present in matrix. All Crab enzyme present in matrix except succinic dehydrogenase। तो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज को छोड़ के सारे एंजाइम जो होते हैं क्रेब एंजाइम के, रिस्पायरेटरी एंजाइम जो होते हैं वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। समझ में आया? ठीक है। और तो इसको फिर से एक बार हम रिवीजन कर देते हैं और आसानी से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। ठीक है, इसका आउटर मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल होता है, किसके कारण? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन के कारण। और इसका फेज जो होता है सी शेप होता है। फेज जो होता है क्या होता है? सी शेप होता है। उसी तरह इनर मेम्ब्रेन जो है फॉर प्रोटॉन के लिए क्या होता है? इम्परमिएबल होता है। इसका फेज जो होता है एम शेप होता है, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होके क्या बनाती है? क्रिस्टी बनाती है। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होके क्या बनाती है? अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे पेरीफेरल स्पेस बोलते हैं, सॉरी पेरीफेरल स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन जो है बेटा ध्यान से सुने, जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, उसी को हम क्रिस्टी बोलते हैं। और क्रिस्टी का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चले। तो क्रिस्टी पे क्या चलता है बेटा? तो ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रेस्पिरेशन में इसको डिटेल पढ़ेंगे। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, आरएनए और प्रोटीन होगा, 70S राइबोसोम होगा, पॉलीराइबोसोम होगा, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज भी पाए जाते हैं। इसका मैट्रिक्स कोलाइडियल होता है, ठीक है, सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। और सभी क्रेब एंजाइम जो होते हैं इस मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। किसको छोड़कर? सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो ये कहाँ पाया जाता है बेटा? तो ये पेरीफेरल स्पेस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा? पेरीफेरल स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो पेरीफेरल स्पेस है वहाँ पे ये पाया जाता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या बनता है बेटा? ऑक्सीसोम। क्या है बेटा? ऑक्सीसोम। ये ऑक्सीसोम ध्यान से देखिए, तो ऑक्सीसोम जो होता है एक रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्रिस्टी पे अटैच्ड होता है और इसे ऑक्सीसोम कहते हैं। इसका ऊपर गुंबदाकार भाग को हम स्पेशली क्या कहते हैं? F0 पार्टिकल, और नीचे जो फ्लैट पार्ट बेस होता है उसको F0 पार्टिकल कहते हैं। यहाँ इस पे एटीपेज एंजाइम उपस्थित होता है जो इसके एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसे F1 F0 पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर फिनिश्ड हुआ। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देख लीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन में ये एटीपी का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। क्या बेटा? रेस्पायरेटरी ऑर्गन है। तीसरा, ये जो स्पेशली
माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सभी एटीपी का निर्माण करता है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। तो कुछ टॉपिक और है, इसकी ओरिजिन कैसी होती है, इसे क्या क्या नाम और देते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ओके, तो ये मिटा दे रहा हूँ, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। क्या बेटा? सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल, ठीक है, या एनिमल्स इन एनिमल से लार्जेस्ट ऑर्गेनेल हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज देखो, इसका फंक्शन हमने बताया आपको। फंक्शन क्या है बेटा? तो एटीपी सिंथेसिस, एटीपी का सिंथेसिस करता है। दूसरा क्या? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन है बेटा? तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, रेस्पिरेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो कहाँ चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। अब बात करेंगे, इसे क्या बोलते हैं बेटा? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। क्या बोलते हैं बेटा? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। अब सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको जो देखिए, इसके पास क्या क्या है, तो इसके पास खुद का डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसके पास क्या है? 70S राइबोसोम है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा? प्रोटीन बनाता है। तो लगभग मोस्टली प्रोटीन की सिंथेसिस ये सेल्फ कर लेता है। कुछ प्रोटीन के लिए ये साइटोप्लाज्म पर क्या होता है बेटा? डिपेंड होता है, इसलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं। ये खुद से डिवाइड हो जाता है, खुद से कंट्रोल किया जाता है। तो सम मटेरियल के लिए ये क्या होता है बेटा? ये डिपेंड होता है, सॉरी। और ये जो डीएनए होता है ये गुआनिन एंड साइटोसिन रिच होता है। ये चीज़ें आगे आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए, तो इसीलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। दूसरा, इसे इंडो सिम्बायोटिक ऑर्गेनेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो सिम्बायोटिक ऑर्गेनेल। स्पेशली यह माना जाता था कि इवोल्यूशन के समय ये क्या था? रिकेट्स ग्रुप का क्या था बेटा? बैक्टीरिया। किसका था बेटा? रिकेट्स ग्रुप का बैक्टीरिया था। और किसी सिचुएशन के कारण ये कहाँ इंटर कर गया? सेल में। तो पहला तो एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर था ही, और दूसरा क्या? एक साइटोप्लाज्म का मेम्ब्रेन हो गया, तो इसलिए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कहते हैं। तो इसीलिए इसे इंडोसिम्बियोटिक ऑर्गेनेल कहते हैं, क्योंकि रिकेट्स ग्रुप का ये बैक्टीरिया था और इसके सारे कैरेक्टर इसके मिलते हैं। जिस एंटीबायोटिक से रिकेट्स मरता है, वो अगर हम सेल पे डाल दें तो हमारी बैक्टीरिया भी क्या हो जाएगी? किल्ड हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी ओरिजिन बायोजेनेसिस देख लेते हैं। क्या देखते हैं बेटा? बायोजेनेसिस। तो पहला तो क्या होता है बेटा? बाइनरी फिजन, डिवीजन, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के द्वारा ये दो भागों में बढ़ जाता है और बढ़ता रहता है। बाकी और कैसे डेवलप हुआ? तो इंडो सिम्बायोटिक बताया गया, पहले बैक्टीरिया था, ये किसी कारण बस क्या हो गया? इंटर कर गया किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, ध्यान से समझें। तो ये सारी चीजें इसके करेक्टर हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा फिनिश हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया पे एक ओवरव्यू दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। माइटोकॉन्ड्रिया के खोज कोलका नामक साइंटिस्ट ने किए थे। उन्होंने स्पेशली एक डाई यूज किया था जिसे जेनस ग्रीन कहते हैं।
उससे इस सेल को डाई किया गया था। इसका शेप जो होता है बेलनाकार और स्पेशली सिलेंड्रिकल होता है, तस्तरीनुमा होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये किस पे डिपेंड करती हैं बेटा? तो ये डिपेंड उन चीज़ों पे करती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हर सेल में वेरी करता है। जैसे माइक्रोक्रिस्टी एंड क्लोरेला में सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहीं यूनिसेलुलर अमीबा चोच में लगभग 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसकी खोज जो थी इंसेक्ट के मसल में की गई थी। यह फ्लाइट मसल जो होते हैं उनमें अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मेल के जो स्पर्म होते हैं उनके मिडिल पीस में लगभग 25 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी थी इनकी जो एवरेज ब्रेथ है, ठीक है, वो इस पे डायमीटर की बात करें तो वो लगभग 0.5 माइक्रोन मीटर रहता है और इसकी लेंथ जो होती है 1 to 4 माइक्रोमीटर होती है। स्पेशली इसका आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, क्या होता है? स्मूथ होता है, कंटिन्यूअस होता है, सी शेप होता है। ये प्रोटीन एंड लिपिड से बना होता है। प्रोटीन की अमाउंट 40% और लिपिड की अमाउंट प्रोटीन की अमाउंट 60% और लिपिड की अमाउंट 40% होता है। ये परमिएबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरीन। इसमें बहुत सारे पोरीन पाए जाते हैं जिसके कारण ये परमिएबल होता है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है बेटा, इनर मेम्ब्रेन जो होता है प्रोटॉन के लिए इम्परमिएबल होता है। क्या होता है? प्रोटॉन के लिए इम्परमिएबल होता है। और नॉर्मली अगर बात करें तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। क्या होता है बेटा? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ओके, और ध्यान से देखिए इसमें लिपिड का संख्या अमाउंट कम होती है, प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये फोल्ड होके फिंगर लाइक संरचना स्ट्रक्चर बनाता है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। मेन पर्पज क्या होता है? जितनी फोल्डिंग होगी उतनी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी और उतना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलेगा, उतना ही रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होगा। इसके ऊपर एक रैकेट लाइक स्ट्रक्चर एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं, जिसमें एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होती है और एटीपी की सिंथेसिस होती है वहाँ पे। इसे साइट ऑफ ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइट ऑफ ऑक्सीडेशन। इसका मैट्रिक जो रहता है कोलाइडियल होता है जिसमें डीएनए पाए जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो गुआनिन साइटोसिन रिच होता है जैसा कि बैक्टीरिया होता है। और चीज़ें अगर हम बताएं आपको तो स्पेशली इसमें खुद का इनका 70S राइबोसोम जैसे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं। इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और ऑल क्रेब साइकिल जो होते एंजाइम जो होते हैं प्रेजेंट होता है किसमें? मैट्रिक्स में। किसको छोड़कर? तो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज को छोड़कर। सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज पेरिफेरल स्पेस पे पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे 70S राइबोसोम और पॉलीराइबोसोम पाए जाते हैं। इनके दोनों मेम्ब्रेन जो होते हैं ये स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड होकर माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बायोजेनेसिस है डिवीजन ऑफ बाउंड्री फिजन से होती है और इंडोसिम्बियोटिक से होती है। मैंने बताया था कि ये किस ग्रुप का? रिकेट्स ग्रुप का बैक्टीरिया रहा है। किसी कारणवश इस सेल में जाकर वहाँ पे सिम्बियोटिक एसोसिएशन फिक्स कर दिया। इस तरह से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्लास्टिड देखेंगे। थैंक यू।